सभी का ई हिंदी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम समास भाग 2 में कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग कर्मधारय समास पढ़ते हैं। कर्मधारय समास, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था पहले वीडियो में, कि कर्मधारय समास में प्रथम और द्वितीय पद के बीच में विशेषण और विशेष्य का संबंध देखने को मिलता है। कहीं कहीं पर उपमेय और उपमान भी देखा जाता है। प्रथम पद यानी कि पूर्व पद विशेषण होता है, द्वितीय यानी कि उत्तर पद विशेष्य होता है। कर्मधारय समास में द्वितीय पद प्रधान होता है और दोनों ही पदों में एक ही कारक की विभक्ति होती है। कहीं कहीं पर उपमेय और उपमान देखने मिलता है। कई बार बच्चे उपमेय और उपमान में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए पहले उपमेय और उपमान को थोड़ा सा समझ लेते हैं। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, यानी कि जो तुलना करने, उपमा करने के योग्य हो। उपमान जिससे तुलना की जा रही है। एक उदाहरण देखिए, फूलों से कोमल हाथ। यहाँ हाथ क्या है? उपमेय, क्योंकि हाथों की तुलना की जा रही है। हाथ जो है वो तुलना करने के योग्य हैं। और उपमान क्या है? फूल, जिससे तुलना की जा रही है। हाथ की तुलना फूलों से की जा रही है कि जो हाथ हैं वो फूलों की तरह कोमल हैं। विशेषण और विशेष्य आप अच्छी तरह समझते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताई जा रही हो और विशेष्य जिसके द्वारा विशेषता बताई जा रही हो। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। नील कमल, नीला है जो कमल। देखिए कमल कैसा है? नीला। यहाँ कमल की विशेषता बताई जा रही है कि कमल कैसा है? नीला। पीतांबर, पीत है जो अंबर। कई बार क्या होता है कि पीतांबर जो है उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुब्रीहि समास को लेकर, क्योंकि पीतांबर जो है वो श्री कृष्ण को भी बोला जाता है, जो पीले वस्त्र धारण करते हैं, यानी कि श्री कृष्ण। तो यहाँ आप कंफ्यूज ना हो। आपको जो ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें या तो कर्मधारय समास होगा या बहुब्रीहि समास होगा। अगर कोई भी एग्जामिनर दोनों एग्जाम्पल्स एक साथ नहीं देता है, तो पहले आप विग्रह करके समास का अर्थ समझेंगे, उसके बाद आप उसके ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो पीतांबर पीत है जो अंबर। महापुरुष महान है जो पुरुष। कैसा पुरुष? जो महान है। यहाँ पुरुष की विशेषता बताई जा रही है, यानी ये विशेषण और विशेष्य का संबंध है। सज्जन, सत है जो जन। सत यानी कि अच्छा, तो जो जन सत है यानी अच्छा है। खाद्यान्न, खाद्य है जो अन्न, जो अन्न खाने के योग्य है। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। यहाँ मिर्च की विशेषता बताई जा रही है, गुण बताया जा रहा है कि मिर्च कैसी है? काली है। कटुक्ति, कटु है जो उक्ति। उक्ति यानी कथन या बात। जो कड़वी है, उक्ति यानी जो बात कड़वी है वो। सुग्रीव, सुंदर है ग्रीवा जिसकी। ग्रीवा यानी कि गर्दन। देखिए सुग्रीव जो था वो बाली के भाई का भी नाम था। यहाँ भी थोड़ी कन्फ्यूज़न बच्चों को अक्सर हो जाती है कि ये कर्मधारय समास है या ये बहुब्रीहि समास है। तो आप या तो सुग्रीव का प्रयोग किस प्रकार हो रहा है इसको देखेंगे या आप ऑप्शंस को देखेंगे। अगर ऑप्शन में कर्मधारय समास है तो कर्मधारय समास हुआ। यदि ऑप्शन के अंदर बहुब्रीहि समास दिया गया है तो वो बहुब्रीहि समास हुआ। और उसके प्रयोग को देखेंगे। अगर लिखा हो कि बाली का भाई सुग्रीव, तो यहाँ सुग्रीव से तात्पर्य है बाली के भाई से, यानी कि ये बहुब्रीहि समास हुआ। लेकिन अगर सुग्रीव लिखा है तो उसका अर्थ हुआ सुंदर है ग्रीवा जिसकी, जिसकी गर्दन सुंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे समास यानी द्विगु समास की ओर। द्विगु समास में पहला पद यानी कि पूर्व पद जो होता है वो हमेशा संख्यावाची होता है, यानी गिनती में।
और जो संपूर्ण पद होता है यानी दोनों पदों के मिलने से, पहले और दूसरे के मिलने से समूह का बोध होता है। समूह यानी ग्रुप, और इसमें भी द्वितीय पद जो है हमारा प्रधान होता है। अच्छा देखिए, इसके कुछ उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण देखिए, द्विगु। इस समास का ही नाम है द्विगु। द्विगु का अर्थ क्या होता है? दो गायों का समूह। प्राचीन काल में क्या होता था, जो लोग दो गाय पालते थे, पहले गाय को अपने घर में पालने का चलन हुआ करता था, बहुत सम्मान माना जाता था गाय को अपने घर में रखना, गाय की पूजा की जाती थी। तो जो अपने घर में दो गाय रखता था उसको द्विगु कहा जाता था। तो दो गायों का समूह यानी द्विगु। इस समास के नाम में ही पता चलता है कि ये संख्या की बात कर रहा है। द्विगु, दो गायों का समूह। चवन्नी, चार आनों का समाहार यानी चार आनों के मिलने से बना हुआ। पंचवटी, पांच वट वृक्षों का समूह। जैसा मैंने बताया कि जो संपूर्ण पद होता है वो संख्या, जितनी भी संख्या है उसके मिलने का यानी कि एक समूह का, एक ग्रुप का बोध कराता है। हमें एक ग्रुप के बारे में पता चलता है। आगे देखिए, त्रिफला, तीन फलों का समाहार या तीन चीज़ों का, तीन फलों का मिश्रण। सप्तऋषि, सात ऋषियों का समूह। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। चौराहा, चार राहों का समाहार यानी जहाँ पर चार राहें मिलती हों। शतांश, शत का अंश। शत हम किसे कहते हैं? 100 को। तो शत का जो अंश है शतांश हुआ। इन सभी उदाहरणों में आप देखेंगे कि हमारा दूसरा पद जो है वो प्रधान है और उसके साथ साथ में जो पहला पद है वो संख्यावाची है यानी कि गिनती का बोध कराता है, संख्या का बोध कराता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं हमारे अगले समास, द्वंद्व समास की ओर। द्वंद्व समास मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। द्वंद्व का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ जो है उसका वो है युगम यानी कि जोड़ा। या जोड़ा जो कि या तो परस्पर एक दूसरे के समान हो या फिर जो परस्पर एक दूसरे के विपरीत हो। तो द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? युगम यानी कि जोड़ा। और ये इकलौता ऐसा विशेष हमारा समास है जिसमें दोनों ही जो पद होते हैं वो प्रधान होते हैं। पहला और दूसरा दोनों ही जो पद हैं वो समान हैं यानी कि प्रधान हैं। और जब इन दोनों पदों का हम विग्रह करते हैं यानी उनको विखंडित करते हैं, तोड़ते हैं, तो उन दोनों को तोड़ने पर बीच में समुच्चय बोधक संयोजक, समुच्चय बोधक यानी कि जो जोड़ने वाले योजक होते हैं जैसे कि और, एवं, तथा, या फिर विकल्पवाचक संयोजक आते हैं। विकल्पवाचक यानी कि चॉइस, जैसे कि या, अथवा। तो जब हम द्वंद्व समास के दोनों पदों को तोड़ेंगे, उनका विग्रह करेंगे, तो उनके बीच में या तो समुच्चय बोधक या फिर विकल्प बोधक संयोजक आएंगे। अर्थात अगर सरल शब्दों में हम लोग द्वंद्व समास को समझें तो द्वंद्व समास का जो समासिक पद होता है उसमें से और, अथवा, या, एवं का लोप हो जाता है, तब वो समासिक पद बनता है। और यदि हम उसके अंदर और, अथवा, या, एवं जोड़ दें तो वो विग्रह कर दें तो वो एक समास विग्रह बनता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। इसके उदाहरण से हम और थोड़ा अच्छे से इसको समझेंगे। हानि, लाभ, ये देखिए बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। हानि या लाभ, यहाँ पर ये विकल्प योजक लगा हुआ है। हानि और लाभ जो हैं वो परस्पर एक दूसरे के विपरीत हैं। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग द्वंद्व समास का विग्रह करते हैं तो हमें ये देखना है कि यदि दोनों पद जो हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं तो उनके बीच में या आएगा। यदि वो एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के जितना ही भार रखते हैं,
तो उनके बीच में और, तथा आदि आएगा। देखिए घी, शक्कर, घी और शक्कर। माता पिता, माता और पिता। भला बुरा, भला या बुरा। भला और बुरा दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। दूध दही, दूध और दही दोनों ही दूध से बनने वाली चीज़ें हैं। बाल बच्चे, बाल बच्चा आदि। इस पर ध्यान दीजिएगा विशेष कि बाल बच्चे दोनों एक ही चीज़ का नाम है, बाल और बच्चे, तो इसका विग्रह हुआ बाल बच्चा आदि। नर नारी, नर और नारी। काला सफ़ेद, काला और सफ़ेद परस्पर एक दूसरे से विपरीत हैं, तो काला या सफ़ेद। बहू बेटी, बहू बेटी आदि, क्योंकि दोनों जो हैं वो एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही तरह से उनको देखा जाता है, एक ही दृष्टि से हम उसे देखेंगे, तो बाल बेटी आदि। अब हम चलते हैं हमारे अंतिम समास की ओर, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास जो होता है ये भी अपने आप में एक विशेष समास है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो दोनों पद होते हैं वो मिलकर एक तीसरे पद को प्रधान बनाते हैं। यानी उन दोनों ही पदों में से ना पहला पद प्रधान होता है ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि इन दोनों पदों के मिलने से एक तीसरा ही विशेष अर्थ निकलता है। तो इसमें पहला और दूसरा पद प्रधान ना होकर कोई अन्य ही पद प्रधान होता है। दोनों जो पद होते हैं वो मिलकर एक तीसरा ही अर्थ देते हैं, एक विशेष अर्थ देते हैं, और दोनों ही पद किसी अन्य संज्ञा के विशेषण की भांति काम करते हैं। यानी दोनों पद मिलके किसी अन्य अर्थ के विशेषण की तरह कार्य करते हैं, उसकी विशेषता बता रहे होते हैं। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं। फिर से देखिए पीताम्बर फिर से आया है। पहले हमने पीताम्बर कर्मधारय में पढ़ा था, जहाँ मैंने आपको बताया था। यहाँ पीताम्बर देखिए, पीला है वस्त्र जिसका, कृष्ण। पीले वस्त्र कौन धारण करते हैं? श्री कृष्ण। पंचानन, 5 हैं मुख जिसके, वो कौन है जिनके 5 मुख कहे जाते हैं? शिव। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिनकी, विष्णु। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, चक्र को कौन धारण करते हैं? भगवान विष्णु। वीणा पाणी, वीणा है जिसके पाणी में, पाणी यानी कि हाथ। यहाँ पाणी का अभिप्राय हाथ से है, पाणी यानी पानी नहीं, पाणी यानी हाथ। और वो कौन है जो अपने हाथ में वीणा को धारण करती हैं? वो हैं सरस्वती माँ। ऐसे ही आप देखेंगे षडानन, 6 हैं मुख जिनके, 6 मुख किनके होते हैं? भगवान कार्तिकेय के। अब इसमें ऐसे 2 एग्जाम्पल और हैं जिनमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पंचानन और षडानन, क्योंकि इनका जो प्रथम पद है वो संख्यावाची है। तो ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि जब इसमें संख्या लगी हुई है तो ये बहुब्रीहि समास हुआ या हम इसको द्विगु समास कहेंगे। देखिए यहाँ आपको वापस से इसका विग्रह करके इसके अर्थ की ओर जाना है। पंचानन, क्योंकि अगर आप इन दोनों पदों को तोड़ें तो इन दोनों पदों का कोई अर्थ नहीं बन रहा, इन दोनों पदों को जोड़ने पर ही एक तीसरा अर्थ निकल रहा है। अगर आप पंचानन का विग्रह कर दें, संधि कर दें, संधि विच्छेद कर दें, तो पंचा और नन का कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। इन दोनों पदों को जोड़ने से ही एक तीसरा अर्थ निकल रहा है। यहाँ पर भी देखिए षडानन, तो अगर इन दोनों पदों को हम तोड़ दें तो कोई भी ऐसा अर्थ नहीं निकलेगा जो सार्थक हो। इन दोनों पदों को जोड़ने के बाद ही एक तीसरा अर्थ जो निकल रहा है वो सार्थक है। तो यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे विग्रह करने पर, और आप समझ जाएंगे कि ये बहुब्रीहि समास है जिसमें एक दोनों पद मिलके एक तीसरा अर्थ दे रहे हैं। षडानन, 6 है मुख जिनके, और वो कौन है? कार्तिकेय, गणेश जी के भाई यानी शिव शंकर के प्रथम पुत्र, बड़े बेटे। रेवती रमण, रेवती के साथ रमण करने वाला। रेवती कौन थी? श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम की पत्नी।
तो रेवती के साथ रमण करने वाला कौन हुआ? बलराम हुआ। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद, पहले और दूसरे वीडियो को देखने के बाद समास का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। यदि आप लोगों को कॉन्सेप्ट में थोड़ी बहुत भी कुछ समझने में दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और इस वीडियो में जितना हो सका उतना समास को हमने कवर किया है, जितनी डिटेल में समझाया जा सकता था उसको समझाया है। और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग अपने हिंदी व्याकरण के किसी और महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।